टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धारा 370 को लेकर देश के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान और कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को दो टूक जवाब। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी एक बड़ा बयान दिया है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के से धारा 370 हटाने पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि एक देश में किसी भी तरह से दो विधान नहीं चल सकते। अनुच्छेद 370 का हटाना किसी राजनीतिक से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विपक्षी दलों को दो टूक जवाब दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि एक देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 का हटाना किसी राजनीतिक से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी था, उनकी बहबूदी और तरक्की के लिए जरूरी था। जम्मू कश्मीर में विकास और वहां के लोगों के आसान जीवन के लिए ये बाधा थी जिसे हटाना बड़ा ही जरूरी था। पीएम मोदी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कुछ परिवारवादियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी में बंद करके कर लिया था। जम्मू कश्मीर का आमजन नाग तो किसी स्वार्थ भरी राजनीति का हिस्सा है और ना ही बनना चाहता है। वो अतीत की परेशानियों से निकलकर देश के आम नागरिक की तरह बिना भेदभाव के अपने बच्चों का भविष्य और अपना वर्तमान सुरक्षित करना चाहता है। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारवाद अपने हाथों में दबाकर रखे थे। धारा 370 को लेकर मुट्ठी बन गई थी, पर देश के लोग जम्मू कश्मीर की जनता भी अब प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ना चाहती है और ये जरूरी राजनीतिक से हटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को की तरक्की ज्यादा जरूरी थी। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है वो नेता जो आज भी रोना धोना कर रहे हैं और ये सोच रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा देश में दो विधान नहीं चल सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धारा 370 की वापसी को लेकर यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और ये कहा कि सरकार की ओर से केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया यानी कि और सही फैसला था और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता के लिए सही था। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 16 दिन की लंबी सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया और उस फैसले पर मुहर भी लगा दी यानी बीच याचिकाकर्ताओं द्वारा। और कहीं ना कहीं उसके बाद फैसला आते ही किस तरह से नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। कई लोगों ने नाराजगी जताई, कईयों ने यह कहा कि मिला जुला जो कि हमारे हक में फैसला आया। और सबसे बड़ी बात जिस चीज को लेकर आम जनता और विपक्षी दल परेशान थे कि आखिर जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की तिथि भी निर्धारित कर दी कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद यानी कि चुनाव के बाद फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दे दिए, पर इसी के चलते लगातार नजरें थी कि कब देश के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर क्या कहेंगे। पर अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।